नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें खासकर जैसे जो कर्ज है वो कब तक खत्म होगा और कैसे होगा, आपका बेबी बॉय होने की किस तरह के योग हैं, हेल्थ और घर और खासकर इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से रिलेटेड क्या स्कोप है, इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। जिसमें सबसे पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बतला करके सभी विषयों के बारे में आपको ज्ञात करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होने के कारण ये आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि दे रहा है, जिसके कारण से ऑकल्ट साइंस के प्रति भी आपका रुचि और विश्वास बढ़ता जा रहा है। जब भी खासकर धर्म का क्षेत्र, कर्म के क्षेत्र की तरफ झुक जाता है तो बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति और मानसिकता ये देता है। इसलिए आप जैसे जातकों के द्वारा छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना ये सब चीजें देखने को नहीं मिल पाती। बहुत ज्यादा भोले और सात्विक किस्म की प्रवृत्ति की तरफ और एकदम साधारण सामान्य अपना व्यक्तित्व रखना, शांत किस्म की प्रवृत्ति रखना, ये खासकर इस तरह का कॉम्बिनेशन दे देता है। और ये इतना ज्यादा ज्ञान को भी बतला देता है, क्योंकि अब यहाँ पर जितना भी जीवन भर का अनुभव हुआ है वो पूरा का पूरा कर्म के क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन कर पाना, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो पाना और उसी के मध्य में गैप भी मेंटेन हो जाए तो स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार काम करना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। सूर्य का झुकाव भी शनि के प्रति होने के कारण से थोड़ा बहुत भविष्य की चिंता को जरूर बतला देता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ अग्रसर होइए। आपको बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ पर, अभी हम बतलाएंगे क्यों ऐसा। बाकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। बाकी फिंगर की तरफ झुके होने के कारण आपने जीवन भर अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स, कलीग्स के लिए और अपने लोगों के लिए जिनके प्रति आपके अंदर भावनाएं हैं, पूरा का पूरा समर्पण रखा है, त्याग रखा है। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे पीछे लेकिन अपने घर परिवार को, अपने लोगों को सबसे आगे रखते हैं, अपने लोगों के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं, जिनके अंदर सिर्फ देने का और लोगों को खुशी प्रदान करने का भाव होता है, तो लिटिल फिंगर ऐसे बाकी फिंगर की तरफ झुक जाती है कि जितना भी इमोशनल इंटेलिजेंसी है, IQ है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, स्किल्स है, उन सबका सर्वाधिक लाभ परिवार को मिलना चाहिए। इसीलिए इसका झुकाव इतना स्ट्रांगली गया हुआ है। फिंगर के नोट्स भी डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देगा। मस्तिष्क रेखा भी जीवन रेखा से बहुत जल्दी अलग होकर चला है, तो अपने खुद के मानसिक बल, बुद्धि और निर्णय के अनुसार जीवन को अपने और खींचना, इसका तात्पर्य होता है कि अपने ही अनुसार अपने जीवन को बनाना, इस मानसिकता के अतिरिक्त देखने को मिलता है, जिसके कारण जिस भी विषय को लेकर जिद आ गई वो काम जरूर आपको पूरा करना ही है। शनि की तरफ अत्यधिक आपकी जो हृदय रेखा है वो रुकी हुई है, लेकिन गुरु को देख रही है, इसलिए पैसों के प्रति काफी ज्यादा आपका फोकस रहने वाला है। थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का नेचर भी रहेगा, लेकिन चाह करके भी किसी का बुरा कर पाना, लाभ निकलवा पाना, अपना फायदा देखना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं आता है। उल्टा अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से ही आगे बढ़ना खासकर इस जुपिटर लाइन में देखने को मिलता है और चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति होती है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव भी बनाता है, लेकिन हमेशा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद कराता है। हर स्थिति में अपने आप को ढाल पाने में आप जैसे ज्यादा तक सक्षम होते हैं, इसलिए किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों में नहीं लगते, क्योंकि अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करना और दूसरों के जीवन में भी सुख शांति ही देना है। हर चीज को प्रैक्टिकली यहाँ समझने की आदत होती है, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप होता है, और जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट होता है उतनी बड़ी तरक्की, उन्नति जीवन में मिलती है, क्योंकि समय पर काम करने की क्षमता, हर तरह के काम को सीरियसली लेने की योग्यता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने की क्षमता, ये कॉम्बिनेशन देता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क और खुद के काम से, जिसमें मालिकाना हक खुद के पास हो, थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो काम, जिसमें लगातार अपग्रेडेशन कर सके, तो बहुत ज्यादा ही मेंटल पीस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये पाम का बेसिक जो है नेचर है। तो इस कंडीशन में जितना भी कर्ज है वो आपका खत्म निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे पहले तो कर्ज की ये जो बाहरी मंगल की आड़ी रेखा है, यही हमें रोग, ऋण, शत्रु जीवन में देती है। तो ये बतला रही है कि मंगल की स्थिति ज्यादा प्रबल नहीं है आपके जीवन में, जिसके कारण से आप लोन जितना मतलब आसानी से अपने जीवन में अर्थात प्राप्त किए हैं, वो उतनी ही आसानी से जीवन भर बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस स्थिति में इसका प्रॉपर एक रेमेडी होता है, जो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद जाकर के कपल ऑफ मंथ्स में आपको इतना अच्छा पैसा जिंदगी में आएगा, जिससे खासकर आपका जो कर्ज है उससे बहुत ज्यादा राहत आपको देखने को मिलेगी। उल्टा ये आड़ी रेखा जो हिडन एनिमीज है उसको भी बतला देता है, बेफिजूल की स्वास्थ्य समस्याओं को, क्योंकि मंगल की कमजोरी यहाँ पर बॉडी में वीकनेस को लेकर के आती है। तो यहाँ
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, फैटी लीवर, वीक बोन जैसी समस्या आना स्वाभाविक है। तो ये सब चीजों में भी आपको पूर्ण रूप से सुधार देखने को मिलेगा। बस ये आड़ी रेखा ने अच्छा काम ये किया है कि आपकी एक अलग मस्तिष्क रेखा निर्मित ये कर रही है, जो जुनून, हौसला आपके अंदर निर्मित कर रही है। ये रेखा अपने बल पर काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा देती है। इतना ज्यादा प्रेशर जो है खासकर मंगल की आड़ी रेखा देती है, जिसके कारण से बुद्धि, विवेक, ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है और इसके कारण से जितने भी प्रेशराइज सिचुएशन है उसको इजीली हैंडल टेकल करने की क्षमता, कूलनेस, कामनेस के साथ में डील करने की योग्यता आती है। तो जब भी इंडिपेंडेंट या अनदर माइंडलाइन डेवलप हो जाए तो नई तरह की मानसिकता, विचार निर्मित हो रहा है। और जब तक आप इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करेंगे या फिर इस रेखा के लिए काम नहीं करेंगे, अपने अनुसार निर्णय लेना, जिंदगी जीना नहीं शुरू करेंगे, रेखा आपको परेशान कर देगी, सुकून नहीं दे पाएगी। इसीलिए बिजनेस की तरफ अग्रसर डेफिनेटली आपको होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है आपका कि बेबी बॉय होने की क्या योग है। देखिए, इसके लिए तो पार्टनर का पाम भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन एक गई है, ये यहाँ मजबूत बहुत अच्छी हो रही है। तो बेबी बॉय होने के चांसेस तो आपके पाम में है, पर पार्टनर के हैंड से जो है खासकर कंफर्मेशन आता है किस एज में है। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत बारीकी से तो आपकी शुक्र से संबंधित रेखाएं तो यहाँ पर आ रही हैं। अगर ये क्रॉस कर जाती हैं तो डेफिनेटली अभी से लेकर 2 साल के मध्य में आपको सफलता जो है बेबी बॉय को लेकर के मिल जाएगा। इस स्थिति में खासकर व्यक्ति को पीपल का पेड़, केले का पेड़ और एक बरगद का पेड़, ये 3 पेड़ जो है लगाने चाहिए और खासकर इनकी उपासना करनी चाहिए। बेबी बॉय के योग या फिर वंश आगे बढ़ने के योग बहुत प्रबल जो है यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हेल्थ कैसा रहने वाला है। प्रॉपर एक आइलैंड का साइन बना है आपके हार्ट लाइन पे, और यह आइलैंड जो है बनना शुरू हुआ है आपको 43 से, और अभी इसका असर आना बाकी है, 51 की एज की मिड तक है। इस तरह के आइलैंड में क्या होता है कि जितना भी हमारे शरीर में नेगेटिविटी होती है या कमजोरी होती है, वो एक बार आकर के यहाँ पर जो है अपने फल देती है नकारात्मक। और ऊपर से आड़ी रेखा भी है जो रोग, ऋण, शत्रु को कंफर्म की हुई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल जाता है, और सीजनल डिस्टर्बेंस जैसे कफ, फीवर जैसी समस्या और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी समस्या भी इधर आती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पर मेजरली आता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को हार्ट लाइन इंडिकेट करती है। तो जितना हो सके यहाँ पर आपको योगा और व्यायाम, अच्छा खान पान, सुकून भरी नींद, अच्छी जीवन शैली की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और इसका काट भी है जो मंगल के उपाय के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो ये बॉडी में जो वीकनेस है, ये जो लगातार कुछ ना कुछ स्ट्रगल यहाँ देखने को मिल ही जाता है इन सब आइलैंड में, वो यहाँ पर आपको नहीं रहेगा। और आने वाला भविष्य तो और ज्यादा आपका स्वास्थ्य के विषय में, भावनात्मक सुख के विषय में अच्छी स्थिति में आते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में घर लेने के क्या योग है, चाहत है घर लेने की। तो देखिए, घर लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मंगल ही। मंगल पे इस तरह की आड़ी रेखा में लोन डेप्ट के द्वारा घर होने के योग होते हैं, लेकिन आलीशान घर के सुख के लिए तो हमें सूर्य की सहायता चाहिए होती है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी बहुत सारी यहाँ पर मार्स की तरफ से लाइन जनरेट हो रही है जो नए तरह के काम के प्रति आपको अग्रसर कराने जा रही है। जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन मजबूत हो जाता है कुछ इस तरीके से, या फिर इंडिपेंडेंट कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप जो भी यहाँ पर सोच रहे होंगे घर लेने का, उससे लाख गुना अच्छी स्थिति में आपका घर बनने वाला है। बहुत बड़ा घर बनने वाला है, बहुत आलीशान जो है स्थिति जीवन में आने वाली है सुख सुविधा के अतिरिक्त। लेकिन तब भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल का साइन आया हुआ है, तो ये साफ रूप से इंडिकेट करता है कि 2029 तक आपको घर यहाँ पर हो जाएगा। और मंगल का आप उपाय करेंगे तो ये योग और जल्दी फलित हो सकता है। 2027 एंडिंग में भी इसके रिजल्ट जो है घर से रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल को हमें मजबूत करना है। ट्रायंगल एक ऐसा साइन होता है लाइफ लाइन पे जो जीवन भर के डिजायर को एक ही झटके में पूरा कर देता है। तो इसको मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने जीवन की ऊर्जा को, स्वास्थ्य की ऊर्जा को, फिर मंगल की ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ाना होगा, तब जाके इसके परिणाम जो है काफी अच्छे आ सकेंगे। इसके बाद में ओवरऑल यहाँ पर क्लिनिक, फ्यूचर या फिर साड़ी से रिलेटेड काम किस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। जो क्लिनिक से रिलेटेड फ्यूचर होता है वो यहाँ मरकरी इंडिकेट करता है। मरकरी पे अभी कोई बहुत मजबूत रेखा नहीं है। साड़ी से रिलेटेड काम यहाँ शुक्र बतलाता है, यहाँ तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है लक अवेलेबल है आपका। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्लॉथ से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपका लक अच्छा काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो रही है जो मनी ट्रायंगल बना रही है, तो व्यापार के द्वारा ही, क्योंकि मरकरी लाइन स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट होता है,
तो अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस क्रिएट करना पैसा जीवन में अच्छा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मनी ट्रायंगल में पैसा रुकना, सदुपयोग होना और बढ़ना, ये तीनों चीजें होती है। और अगर ये लाइन और स्ट्रांगली आगे बढ़ जाए या माइंड लाइन से ट्रायंगल बना दे तो ये मल्टी मिलियनर सिर्फ बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बना देता है, क्योंकि यूनिक आइडिया आता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते, कंपटीशन खत्म होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आपको बिजनेस में भी आगे बढ़ना है तो देखिए आपका जो लक लाइन है माइंड लाइन तक गया है, जिसके कारण से मनोवांछित फल के अनुसार आपको जॉब मिला है, लेकिन मानसिक सुख संतुष्टि नहीं होने के कारण से आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और ये परिवर्तन करने का भाव 42 के एज के बाद से आपको आना शुरू हो गया है। ये 3 तरह की रेखा यहाँ पर नए नए तरह के काम को और अर्निंग सोर्सेस को डेवलप करती है। सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा खासकर यहाँ पर सरकार के द्वारा या लोगों को लाभ देने के द्वारा, यानी मिडवे के काम से या सर्विस प्रोवाइडिंग से या कंसल्टेशन से, ब्रोकर से अर्निंग को इंडिकेट करता है। जो माइंड लाइन से निकल रहा है इंडिपेंडेंट, ये अपने अनुसार नए तरह के काम को या व्यापार को निर्मित करने की रेखा होती है। और इसके बाद में जो यहाँ पर आपकी राहु से संबंधित रेखा है, ये सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स देती है इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से। तो ये 3 तरह का पैसा आपके जीवन में 46 के बाद से जो है बहुत अच्छा आने वाला है। इसीलिए शनि के क्षेत्र पर देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं आ रही है जो मल्टीपल प्रोफेशन को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और यहाँ पर ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी बतला देती है। अगर यहाँ पर यशस्वी योग और मजबूती से निर्मित हो गया तो बहुत ज्यादा सुख सुविधा, संसाधन, आलीशान जीवन शैली, बहुत कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ आपकी हो जाएगी। चंद्रमा की तरफ थोड़ी बहुत आड़ी रेखा मन को विचलित और चिंतित करती है, लेकिन आपका हृदय बहुत ज्यादा उदार है, तो जितना ज्यादा दूसरों को लाभ देंगे, दूसरों के काम आते जाएंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, यात्रा करते रहेंगे, उतना ज्यादा जीवन शैली में सुधार, उन्नति, अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस आपकी लाइफ में बिल्ड होते जाएंगे। कभी भी अपने आप को कम मत आकिएगा, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकने के कारण आपको बहुत ज्यादा कलात्मक मानसिकता दे रही है, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन यानी बहुत अच्छी कल्पना दे रही है, जिसके कारण इंट्यूशन भी डेवलप होता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज किसी विषय में गेन कर पाते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव होते हैं, यानी ये मान लीजिए कि चंद्रमा पर जाने वाली मस्तिष्क रेखा सभी तरह की कल्पनाओं को सच कर देती है। इसीलिए अपने अंतर जगत को, मन को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। तो ये रेखा ओवर थिंकिंग भी देती है, नहीं तो इमेजिनेशन को जो है एक्यूरेटली डन करा देती है, मिरेकलस रिजल्ट देती है अगर खुद पे विश्वास है तो साफ रूप से देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा में बहुत बल है। खुद के करीब आइए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद के अनुसार चलना शुरू करिए, पूरी जिंदगी सकारात्मक रूप से यहाँ पर आपकी सही ढंग से पलटने वाली है। और दूसरा एक जो मस्तिष्क रेखा सीधे जा रहा है, ये व्यापारी गुण प्रवृत्ति देता है, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देता है, इसलिए ड्यूअल माइंडसेट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो इसीलिए आपको अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि तीसरी उंगली की लंबाई भी अच्छी जा रही है, तो रिस्क हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल एट द एंड साबित होने वाला है। बाकी मंगल की थोड़ी बहुत भी ऊर्जा यहाँ पर बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिए, लोन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीवन में सिर्फ प्रोटेक्शन और ग्रोथ ही देखने को मिलने लगेगा। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो मून लक लाइन आई, लेकिन हार्ट लाइन पर रुकी, माइंड लाइन से निकली लाइन थोड़ा स्ट्रांगली सैटर्न पे गई, तो इसीलिए मनोवांछित फल के अनुसार काम यहाँ पर आपके लिए करना उतना संतुष्ट में नहीं है जितना मानसिक बल के अनुसार आगे बढ़ना, खुद के बल बुद्धि विद्या के अनुसार आगे बढ़ना अच्छा है। खर्चे बहुत ज्यादा रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं से पैसा आते रहेगा। सबसे बड़ा जो बल है वो मस्तिष्क के अतिरिक्त ही है। जितना ज्ञान हो सके अर्जित करिए, जितना हो सके लोगों से मिलिए, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, जानते रहिए। ये सब मानसिक सुख संतुष्टि के साथ में हर विषय में समाधान निकालने की क्षमता देगा। गार्डियन एंजल लाइन चल रही है तो अदृश्य शक्ति की कृपा है, इसीलिए पितृ पूर्वजों की आराधना से और ज्यादा बरकत और अनरिजॉल्व इशू सॉल्व होने वाले रहेंगे। और एक से ज्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस 60 के बाद से देखने को मिल जाएगा। ये पाम में ऐसा कोई भी कमी नहीं है कि आपको जिंदगी में संघर्ष ही लिखा हुआ है या असंतुष्टि लिखा हुआ है। चुनौतियों के द्वारा जीवन में उभरना आपकी हथेली में लिखा हुआ है। इसीलिए ये सब दिक्कत, परेशानी और अस्थिरता जिंदगी में और ज्यादा आपके जो है बरकत लेकर के आ रही है। इसीलिए बहुत अच्छा समय आप अपने जीवन में 46 के एज के बाद से देखने वाले हैं। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।